ओम हरि ओम। चरितम रघुनाथ सतकोट विस्तरम एक अक्षरम पुनिशाम महापातक नाशनम। एक एक अक्षर महान पाप को कष्ट को दूर करने वाला श्री रघुनाथ जी का ये आज जो कलश है, ये कलश हमारे 16 संस्कार में 15 संस्कार तक इस कलश की पूजा होती है। हमारे हर संस्कार में, हमारे हर विधि में, हमारे हर पूजन में, वास्तु पूजन हो, नवग्रह पूजन हो, वास्तु शांति हो, गृह शांति हो, उपनयन संस्कार हो, जितने होते हैं उन सब में 15 संस्कार तक भगवान गणेश वरुण देव की पूजा होती है। और इसके साथ में सूर्य नारायण का जो दिव्य ज्योत होता है, सूर्य का जो अंश होता है, ज्योति का पूजन होता है। और जो गणधन ईशा सा गणेशा, जो देवताओं के स्वामी भगवान गणेश हैं, उनकी पूजा होती है। पहला संस्कार से लेकर के 15 संस्कार तक तीनों की पूजा होती है, साथ में सब साक्षी होते हैं। पहला जिसमें 4 संस्कार तक व्यक्ति को मालूम नहीं होता, 16 संस्कार में 4 संस्कार तक मालूम नहीं होता और 12 संस्कार उसको मालूम रहता कि मेरा कब क्या संस्कार हुआ। पहला संस्कार होता है गर्भधारण संस्कार, जब गर्भ धारण होता है। दूसरा संस्कार होता है श्रीमंत संस्कार, जब बच्चा 6 से 7 महीने का पेट में होता है तो श्रीमंत संस्कार लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। और तीसरा संस्कार नामकरण संस्कार, जो जन्म लेने के 12 दिन से और 1.25 महीना के अंदर होता है, नामकरण संस्कार। उसके बाद मुंडन संस्कार से बालक को सब मालूम होने लगता है, मेरी बहन क्या लाई थी, मेरी बुआ क्या लाई थी, हमको क्या खिलाई थी। उसके बाद 15 संस्कार तक इन तीनों की पूजा होती है। और जो 16वां संस्कार होता है, जो अंतिम संस्कार होता है, अग्नि संस्कार होता है, उसमें खाली ज्योति की पूजा होती है और भगवान विष्णु की पूजा होती है। कलश और भगवान गणेश की पूजा 15 संस्कार के बाद में, जब फिर व्यक्ति के शुद्ध 10वें दिन शुद्ध होता है, शुद्ध के बाद जिस दिन महापात्र भोजन करते हैं, महापात्र के भोजन के दिन गौरी गणेश का पूजन फिर चालू होता है और फिर जीवन में ये पूजन चलता रहता है। ये पूजन ऐसा है कि व्यक्ति जो भी मन में ठान लेता है, रोगी व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, भयग्रस्त का भय मिट जाता है, निसंतान को संतान प्राप्त होता है और निर्धन को धन प्राप्त होता है। यह वो कलश है जिसमें 33 करोड़ देवी और देवताओं की पूजा होती है। ये 33 करोड़ देवता और देवियां जिस घर में वास करेंगी, वहां और किसी देवी देवताओं का विशेष पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। इस 33 करोड़ देवी देवताओं की जिस घर में पूजा होता है, वहां पे उस घर का आलस, क्रोध, कलह, कलेश सब मिट जाता है। आपके शहर में बहुत से ऐसे लोग हैं जो रोग से ग्रसित थे, रोग ठीक नहीं होता था, डॉक्टर जवाब दे दिया, लेकिन ये कलश की पूजा करते करते आज उनके घर में आनंदमय हो गया, रोग से निरोग हो गए, निर्धन से धनी हो गए। और जिस घर में कलह कलेश चलता था, आज वहां सुख शांति प्राप्त हुआ। ये कलश की महिमा बहुत बड़ी है। ये कलश को संकल्प करा करके और शनिवार के दिन इस कलश में, इसके अंदर जो पानी होता है, पत्ता होता है, वो दोनों को निकाल देते हैं। और इसके अंदर जो ये सामग्री होता है, केसर, कस्तूरी, कामनी, सिंदूर और लक्ष्मी वशीकरण दाना, इसको बाहर निकाल देते हैं, कलश को बाहर रख देते हैं। जल को कहीं पेड़ में, तुलसी के पेड़ में या किसी दीवार पे गिरा देते हैं। गिराने के बाद पुनः फिर लोटा को साफ करते हैं। साफ करने के बाद इसका जो यंत्र है, जो हमारे कल्याणकारी यंत्र है, उसको अंदर रख देते हैं और जल से पूरा लोटा को भर देते हैं। भरने के बाद आम का पत्ता हो, अशोक का पत्ता हो या आम का पत्ता हो, आम और अशोक का पत्ता नहीं है तो पान का पत्ता लगा करके व्यवस्थित उसको सजा दें। सजाने के बाद में कलश में आप इस मंत्र से जो है जल डालेंगे और जल वहां तो डालेंगे जब तक वो घड़ा भरे नहीं। ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, 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 ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः। ऐसा मंत्र बोलते हुए कलश में जल नारियल के ऊपर चढ़ावें।
जब यहां तक बाड़ी तक पूरा जल भर जाए तब जल को बंद कर दें। जल बंद करने के बाद प्लेट के अंदर जो जल गिरा है ठीक है, उसको हम आंख पे लगा लें, मस्तक पे लगा लें और उसके बाद धूप बत्ती करें, दीवा करें। दीवा करने के बाद धन की प्राप्ति है चाहिए, सुख शांति चाहिए, यश कीर्ति चाहिए तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। लक्ष्मी चालीसा का पाठ 2 मिनट लगता है। लक्ष्मी चालीसा के पाठ के बाद में अपने घर की रक्षा, परिवार की रक्षा, व्यापार की रक्षा के लिए भगवान बजरंग बाण का पाठ करें। 2 मिनट लगता है बजरंग बाण का पाठ करने के बाद अपने माता पिता, अपने इष्ट कुल देवी देवताओं का चरण स्पर्श करें और स्पर्श करने के बाद फिर अपने कार्य में लग जाएं। ये पूजन का मुहूर्त जो होता है प्रभात समय, प्रभात होता है जो 4 से 5:30 के बीच कलश की पूजा करनी चाहिए और मन में जो भी फल चाहोगे वो सब फल प्राप्त होगा। ये प्रज्वलित देवता है, इसमें 33 को जो देवी और देवता हैं उसमें सूर्य नारायण भी हैं, चंद्रमा भी हैं, अन्न देवता भी हैं, जल देवता भी हैं, अग्नि देवता भी हैं। जो प्रज्वलित देवता आज हैं सारे देवताओं का इसमें आवाहन होता है, पूजन होता है और प्रतिष्ठा होता है। एक कलश की पूजा करने से सभी मनवांछित कार्य सिद्ध होता है। इसको ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5:30 के बीच स्नान ध्यान करके करना चाहिए और यह कलश करने के बाद आप जो भी इच्छा करते हैं मन में वो सारे मनोरथ भगवान विष्णु पूरा करते हैं, क्योंकि हमारे सभी 33 को देवी देवता जल में वास करते हैं। हरि ओम हरि ओम।